नमस्कार साथियों, आज मैं एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो मैं बातें करूँगा वो कटु सत्य है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि ये बात अच्छी ना लगे, और जो लोग धर्म के विषय में सही नहीं जानते हैं तो उनको लगेगा कि मैं उनके धर्मों का अपमान कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं किसी धर्म के अपमान के मकसद से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यथार्थ को समझने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, उस पर विचार करिएगा, तो आपको लगेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि कहा गया है कि मुर्गा से दुर्गा मिले, बकरा से अल्लाह, कुल बोरन सब झूठ है, संत फकीरी राह। क्योंकि मुर्गा काटने से अगर दुर्गा जी खुश हो जाएं और बकरा काटने से अल्लाह खुश हो जाएं, तो जितने संत फकीर हैं वो सब झूठे हो जाएंगे। आपने कई संत फकीर की कहानियाँ सुनी होगी कि कितनी तपस्या के बाद वो मालिक जो है उन पर प्रसन्न हुए हैं और कुछ पावर जो है उनको मिला है। उस मालिक को संत फकीर जो है समझ पाए हैं कि वह पावर कैसा है और वह पावर कब खुश होता है और कब जो है ना खुश होता है। जिन संत महात्माओं को उस पावर का पता चला, ज्ञान हुआ, तो उन्होंने बताया कि वह पावर जो है, वह शक्ति जो है, वह मालिक, ईश्वर, खुदा, गॉड जो भी कह लीजिए, वह तब खुश होता है कि जब उसके हिसाब से आप चलते हैं। गौर करिए, कुर्बानी, बलिदान, ये सारी चीज़ें हम सभी लोग करते हैं। कुछ लोग मुर्गा काटते हैं, कुछ लोग बकरा काटते हैं, कुछ लोग सूअर काटते हैं, कुछ लोग शराब चढ़ाते हैं उसी एक शक्ति को, उसी एक मालिक को। अब आप थोड़ा सा हमको समझाइए कि इन सब में कौन सा अच्छा है। जितने जो है बलि चढ़ाते हैं या कुर्बानी देते हैं, इन सब में कौन सा अच्छा है? अपने दिल से पूछिए, गौर करिए, उस पर विचार करिए कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है। अगर दिल से मनन करेंगे तो आपके दिल के अंदर से जवाब जरूर आएगा। अब उसके हिसाब से तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह है सत्य, बिल्कुल सत्य है। 100% मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। बलिदान करना है तो किसी जीव का बलिदान करने से थोड़ी खुश होंगे। आप अपने अंदर की सारी बुराइयों को बलि चढ़ा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, मिटा दीजिए, निकाल फेंकिए। अगर अल्लाह को खुश करना है तो आप अपने अंदर की सारी बुराइयों को, कमियों को ख़त्म कर दीजिए। हिंदू भाई निर्मल हो जाएं, मुसलमान भाई पाक दिल वाले हो जाएं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आप कितने पाक हैं और कितने नापाक हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, सबको पता होता है। लेकिन लोग समाज को दिखाते हैं, समाज से बचाते हैं, समाज से छुपते हैं। समाज क्या करेगा भाई? समाज यही न करेगा कि जान जाएगा तो 2-4 दिन, 10 दिन, महीनों दिन, 6 महीने आपकी बुराई करेगा, आपकी बातों को चर्चा करेगा। लेकिन जो आपके अंदर से देख रहा है, जो आपके अंदर से अच्छा बुरा सब कुछ देख रहा है, वह तो आपको बख्शेगा नहीं। आप चाहे अंधेरे में जाकर के गलती कर रहे हो या कहीं उजाले में कर रहे हो, गलत तो गलत होता है। उस गलत को आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अंधेरे में भी अगर गलत आप करते हैं तो उसको भी आप जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसलिए मेरे साथियों, आपको अगर बलिदान करना है तो बलि चढ़ाइए अपने बुराइयों का, अपने अंदर की कमियों का। आप नेक बनिए, अच्छा बनिए। अगर कुर्बानी करनी है तो आप अपने अंदर की बुराइयों को करिए। हर धर्म में बताया गया है कि जितने भी शरीर के अंग हैं, उन अंगों को परोपकार में लगाना चाहिए, दूसरे की भलाई में लगाना चाहिए, नेक कार्य में लगाना चाहिए। क्योंकि उस मालिक ने आपको इंसान बना के इसीलिए भेजा है कि आप नेक कार्य करें, किसी का नुकसान न करें, किसी का अहित न करें। मेरे साथियों, आप खुद गौर करिए कि आप
कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, यह बात साफ जो है आपको पता चल जाएगा। किसी के गवाही की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं पुनः जो है आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, साथियों, जो कुछ आप चढ़ा रहे हैं उस मालिक को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, सूअर काटते हैं, उस शक्ति को आप एक पीस भी उसमें का आप नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। और देते भी हैं तो वह एक पीस उसी तरह पड़ा रह जाता है, या तो उसको कुत्ता खाता है, चींटियाँ खाती हैं। वह शक्ति जो है उसमें का एक रत्ती भी यूज नहीं करती। आपके आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथियों, आप मनन करिए, विचार करिए, जो परंपराएं चलती आ रही हैं उन परंपराओं को जो अच्छा है उसको आप करिए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिसको हम करते हैं जो पूरा अंधविश्वास है। हम नहीं करते हैं, किसी चीज़ की बलि नहीं देते हैं। हम मीट, मछली, अंडा, शराब, गुटखा, पान मसाला कुछ नहीं खाते हैं। तो क्या मैं जीवित नहीं हूँ? क्या मुझ पे भगवान या अल्लाह क्या मुझ पे खुश नहीं होंगे? फूल डाली की शोभा बढ़ाता है। अगर वो फूल उस डाली पर छोड़ दिया जाए तो कम से कम हफ्ते दिन उस पर खिला रहेगा, और जब आप देखते हैं फूल को तो आपका मन जो है खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए फूल डाली में ही अच्छा लगता है। भगवान को फूल की ज़रूरत है, भगवान को तो चाहिए आपके प्रेम की ज़रूरत है। आप जब भगवान से प्रेम करना जान जाएंगे, मोहब्बत करना आ जाएगा, तो आप संसार के हर जीव से आप प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, यहाँ तक कि चिट्टियों से भी। क्योंकि जिनको जानकारी हो गई तो वो चलते समय भी चिट्टियों को देखते हैं कि मेरे पाँव के नीचे कोई चिट्टी ना आ जाए। जब ये भाव आपके अंदर जो है जागृत होगा तो समझ लीजिए कि आप धन्य हो गए, आप पूज्य हो गए। मेरे साथियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और गौर करिए, मनन करिए अपने को। अगर आपके अंदर ऐसी कमियां हैं तो कृपया आप अपना सुधार कर लीजिए, क्योंकि किसी भी जीव की बलि देने से वह मालिक जो है खुश नहीं होता, उसको तकलीफ़ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।